Hello, good afternoon everybody. I am Dr. Sonia Tiwari from the Department of Community Medicine, Arvindo Medical College, Indore. Today we are starting with the spotters related to entomology. Okay. First spotters we are going to see about the mosquitoes. Now the important genera of mosquitoes that are frequently asked in the practical examinations are Anopheles, the Aedes and the Culex. The stages of mosquitoes' life cycle which are put as exhibits for identification are as follows, that is the egg, the larva, the pupa and the adult mosquito. The larva, pupa and egg, they are all displayed on a slide under a microscope. An adult mosquito may be displayed as such or as a mounted slide under a microscope. Now sometimes only the mouth parts of the mosquito are kept for the identification. When the mouth parts are put as spots, they are displayed under a microscope. Based on his or her observation, an undergraduate MBBS student is expected only to differentiate between the tribe Anopheles represented by Anopheles and tribe Culcini, the prototype for which most frequently is the Culex. Now what is the broad divisions? ये देख लेते हैं हम कि broad divisions इसके क्या क्या हैं. ठीक है, तो there are two main tribes of the mosquito. ठीक है, tribe Anophelini, it has only one genus, that is Anopheles. ठीक है, और tribe Culcini, it has many genera. The important ones present in India are the Culex, Aedes and Mansonia. Out of these three, the one which are put up for spotting most commonly are Culex and the Aedes. Now what are the steps for identification of a adult mosquito? ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो मस्कीटो की स्लाइड है. ठीक है, अडल्ट की है, उसके क्या आइडेंटिफिकेशन फीचर्स है. फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो आएगा कि मेल है कि फीमेल है. ठीक है, तो इफ़ एन अडल्ट मस्कीटो इज केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी वन ऑफ द थ्री. एनोफ्लीज हो सकता है, क्यूलेक्स हो सकता है या एडीज हो सकता है. फर्स्ट लुक एट द विंग्स. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, विंग्स देखेंगे. लुक एट द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द विंग्स. फिर हमने सामने की बॉर्डर्स देखना है. ठीक है, इफ़ यू सी द स्पॉट्स एट द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द विंग्स, द मस्कीटो इज द एनोफ्लीज. ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो करना है वो है विंग्स देखना. विंग्स देखने के बाद में हमें एंटीरियर बॉर्डर देखना है विंग्स की. ठीक है, और एंटीरियर बॉर्डर पे यदि स्पॉट्स भी मिल रहे हैं तो वो क्या है, एनोफ्लीज की स्लाइड है. इफ़ नो स्पॉट्स आर सीन ऑन द विंग्स, देन लुक एट द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट. यदि विंग्स पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा स्पॉट वगैरह तो बॉडी देख लो. इफ़ देयर आर वाइट स्ट्राइप्स, यदि सफ़ेद रंग की स्ट्राइप्स हैं ऑन अ डार्क बॉडी, फिर वो हो गई एडीज की स्लाइड. ठीक है, इतना आया समझ में. इफ़ नन ऑफ द अबव फीचर्स आर सीन, तब तो वो क्यूलेक्स की है. ठीक है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई एम जस्ट रिपीटिंग कि पहले तो हमें ये देखना है कि कौन सी स्लाइड है. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो था वो अडल्ट मस्कीटो के लिए था कि एनोफ्लीज है कि क्यूलेक्स है कि एडीज है. तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, विंग्स देखना है. ठीक है, विंग्स पे भी एंटीरियर पोर्शन में स्पॉट्स हैं तो वो है एनोफ्लीज. ठीक है, विंग्स आपने देखे लेकिन आपको कोई स्पॉट्स नहीं मिले तो हमने उसका क्या देखा, वाइट कलर की स्ट्राइप्स देखी हमने रेस्ट ऑफ द बॉडी पे, डार्क बॉडी पे, तब वो हो गई एडीज की. और यदि दोनों में से 1 और 2 वाला पॉइंट जो है ये दोनों ही नहीं है तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, क्यूलेक्स की स्लाइड है. ठीक है, इतना तो पहचान लोगे. अब अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ मेल और अ फीमेल ऑफ एनी जीनस. लुक एट द माउथ पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, मेल फीमेल के लिए क्या देखना है, मेन चीज माउथ के पार्ट्स देखना है. ये लिखा है माउथ पार्ट्स. दीज कंसिस्ट ऑफ वन प्रोबोसिस फॉर सकिंग द ब्लड और वेजिटेशन जूस. देयर इज अ पेयर ऑफ एंटीने एंड अ पेयर ऑफ पाल्पाई, सिंगुलर पाल्पस. द मेल्स ऑफ ऑल द अबव 3 genera have bushy antenna which resemble mustache, whereas the females have relatively lesser hair on the एंटीना. ठीक है, यहाँ तक का आया समझ में.
कि माउथ पार्ट्स को देखेंगे, एक प्रोबाइसिस होगा ब्लड को सक करने के लिए, ये लिखा है, ठीक है। और जो मेल्स रहेंगे सारे ही, उनके एंटीना में बुशी एंटीना रहेगा, फीमेल का लेस बुशी रहेगा। मेल का बुशी इसलिए रहेगा, इट विल रिजेंबल लाइक अ मुस्टैच, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, ये सब फीचर्स फिर उन्होंने बताए हैं। दो इट इज़ अ ब्लैक एंड वाइट फोटो, यू कैन बेटर को रिलेट इन सम कलर्ड फोटोग्राफ्स, ठीक है। अब हम आ रहे हैं पहले वाले मस्कीटो पे, दैट इज़ द एनोफ्लीज अडल्ट मस्कीटो, ठीक है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ सी द क्वेश्चंस प्रॉपरली, ओके। तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन फीचर्स, ठीक है, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन विद अ पेयर ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन लिख दोगे, एक विंग्स का पेयर लिख दोगे। विंग्स पे भी स्पॉटेड विंग्स मिल रहे हैं, इसलिए वो एनोफ्लीज है। एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग, विंग से स्पॉटेड हो गए। पाल्पाई लॉन्ग इन द बोथ द सेक्सेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंसेक्ट। फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो ट्रांसमिट्स मलेरिया एंड फाइलेरिया। नेम सम स्पीशीज ऑफ द जीनस, तो एनोफ्लीज क्यूल्सीफेसीज है, फ्लू वाइटालिस है, मिनिमस है, फिलिपिनस है, ठीक है। सम डिजीजेस में आ गया मलेरिया, फाइलेरिया नॉट इन इंडिया। डिस्क्राइब द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द इंसेक्ट। क्लीन स्लो मूविंग वाटर, ये प्री पीजी क्वेश्चन भी है। क्लीन वाटर है, स्लो मूविंग वाटर है, इज प्रीफर्ड साइट टू ले दी एग्स। However, the gravid female Anopheles mosquito can lay eggs in a wide range of water collection types, including fresh water and salt water. Hence, small streams, irrigated lands, freshwater marshes, forest pools can be the potential breeding of the Anopheles, ठीक है। हेड, एब्डोमेन, थोरैक्स बता दो, स्पॉटेड विंग्स बता दो, मलेरिया, फाइलेरिया बता दो, और स्लो मूविंग या क्लीन वाटर में ये नॉर्मली मिलता है। इसका एग्स के लिए ब्रीडिंग साइट है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। What is the flight range of this insect? The flight range varies widely between 3 and 12 kilometers, ठीक है, depending on the species and the feeding status. Comment on the feeding and biting habits of this insect. So only the female bites. Preferred biting time is at the night, ranging from dusk to early morning. Males feed only on the flower nectar and plant juices, ठीक है। तो ये था एनोफ्लीज के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग एडीज अडल्ट मस्कीटो। अब इसमें तो विंग्स देख लिया था हमने, डार्क बॉडी में आपको स्ट्राइप्स मिलेंगे, डार्क बॉडी में ना, यही इसकी पहचान है। तो अनस्पॉटेड विंग्स, डार्क कलर बॉडी, वाइट स्ट्राइप्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी डार्क बॉडी, ठीक है। विंग्स कैसे हैं? अनस्पॉटेड हैं, डार्क कलर बॉडी हैं, वाइट कलर के स्ट्राइप्स हैं डार्क कलर बॉडी में, ठीक है। अब देखो तुमको कुछ याद आ रहा होगा कि यदि स्ट्राइप्स टाइप का पैटर्न है तो इट इज़ कॉल्ड टाइगर मस्कीटो ड्यू टू इट्स अपीयरेंस के कारण ही इसको टाइगर मस्कीटो भी कहते हैं। पाल्पाई शॉर्टर देन द प्रोबाइसिस इन द फीमेल। पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस, अ फीमेल एडीज मस्कीटो ट्रांसमिट्स द फॉलोइंग डिजीज। फीमेल एडीज के कई सारे डिजीज़ हैं, डेंगू फीवर, फिर चिकनगुनिया फीवर, चिकनगुनिया हेमरेजिक फीवर, येलो फीवर विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, रिफ्ट वैली फीवर, फाइलेरियासिस नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। Aedes aegypti is the first proved vector of the viral disease that is the yellow fever. Under WHO, IHR, Aedes aegypti index must be kept 0 at all international airports and the seaports, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एडीज इजिप्टी इंडेक्स, होता क्या है ये? इट इज़ द रेशो विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ हाउसेज इन अ लिमिटेड वेल डिफाइंड एरिया on the premises of which actual breeding of Aedes aegypti is found and the total number of houses examined in that area. अब आ गया समझ में, कितने हाउसेस मिले हैं हमको, ठीक है। टोटल हमने कितने एग्जामिन किए, उसमें से हमें कितने हाउस मिले हैं जहाँ पे क्या मिला है, हमको ब्रीडिंग मिली है एडीज इजिप्टी की, उसका जो रेशो आता है उसको कहते हैं एडीज इजिप्टी इंडेक्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, टोटल हाउसेज एग्जामिन्ड, उसमें से कितने हाउसेज में हमें एडीज इजिप्टी का ब्रीडिंग मिला है उसको कहते हैं एडीज इजिप्टी इंडेक्स।
नेम सब स्पीशीज, तो एडीज इजिप्टाई, एडीज वाटालिस, एडीज एल्बोपिक्टस। ठीक है। डिस्क्राइब द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द इंसेक्ट, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ द वाटर। ठीक है, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ द वाटर होता है। एनोफ्लीज में हमने क्या देखा था, क्लीन और स्लो मूविंग पानी। ठीक है, और इसमें हम क्या देख रहे हैं, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ द वाटर। आर्टिफिशियल कैसे हो सकता है, घर में डेजर्ट कूलर लगा है, फायर बकेट्स हो गए, फ्लावर पॉट्स हो गए, ओवरहेड टैंक्स, डिस्कार्डेड टिन्स, ब्रोकन बॉटल्स एंड द अर्दन पॉट्स। ठीक है। फ्लाइट रेंज लेस देन 100 मीटर। कमेंट ऑन द फीडिंग एंड बाइटिंग, तो ओनली द फीमेल्स बाइट, इट इज़ हाईली एंथ्रोपोफिलिक। The Aedes female bite both during the day and after dark. Peak biting time is around the midnight. Preferred biting site is the leg below the knee. Males feed only on the flower nectar and the plant juices. ठीक है, तो एडीज का आ गया। अनस्पॉटेड विंग्स है, डार्क कलर बॉडी है, तो उस पर स्ट्राइप्स हैं, तो टाइगर मस्कीटो है। डिजीज़ में डेंगू फीवर, येलो फीवर, चिकनगुनिया। ठीक है, और ये मेनली आर्टिफिशियल सोर्सेस में फीड करते हैं। तो ये हो गया एडीज। अब क्यूलेक्स देख लेते हैं हम लोग। आइडेंटिफिकेशन फीचर्स में बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन विद अ पेयर ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर ऑफ लेग्स। अनस्पॉटेड विंग्स, पाल्पाई शॉर्टर देन द प्रोबोसिस इन द फीमेल, ऑल्सो नोन एज द न्यूसेंस मस्कीटो। ठीक है, क्यूलेक्स को बोलते हैं न्यूसेंस, एडीज को बोलते हैं टाइगर। ठीक है, और एनोफ्लीज को ऐसा कुछ नाम नहीं है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस में देखो क्या क्या डिजीजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट रहता है। फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो ट्रांसमिट बैनक्रॉफ्टियन फाइलेरियासिस, जैपनीज एनकेफेलाइटिस, वेस्ट नाइट फीवर एंड वायरल आर्थराइटिस। ठीक है, सब स्पीशीज में क्यूलेक्स फैटिगन्स, विश्नोई, क्यूलेक्स सूडो विश्नोई एंड क्यूलेक्स ट्राइएनोरहाइड्रस। ठीक है, डिस्क्राइब द ब्रीडिंग प्लेस, डर्टी एंड पोल्यूटेड वाटर। ठीक है, एनोफ्लीज में क्या था, स्लो मूविंग वाटर लेकिन क्लीन होना चाहिए। फिर आर्टिफिशियल के लिए एडीज हो गया, और क्यूलेक्स के लिए डर्टी एंड पोल्यूटेड वाटर जैसे कि सेप्टिक टैंक्स वगैरह। ठीक है, फ्लाइट रेंज इज़ 11 किलोमीटर। फिर आ गया इसका फीडिंग, तो ओनली द फीमेल बाइट्स, प्रीफर्ड टाइम इज आफ्टर डार्क, मेल सर्वाइव्स मेनली ऑन फ्लावर नेक्टर एंड प्लांट जूसेस। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लार्वा, तो लार्वा के लिए क्या क्या है ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, मस्कीटो लार्वा कैसा है, तो उसमें हमको क्या क्या देखना है, लुक फॉर सक्शन ट्यूब, ब्रीदिंग ट्यूब एट द नैरो एंड ऑफ द लार्वा, नो सक्शन ट्यूब तो एनोफ्लीज लार्वा, स्मॉल एंड थिक यदि है सक्शन ट्यूब तो एडीज, और लंबा और पतला है तो क्यूलेक्स। ठीक है, एनोफ्लीज लार्वा जो होता है उसमें सक्शन ट्यूब नहीं होता है। ठीक है, और छोटा और मोटा होता है तो एडीज, और लंबा और पतला होता है तो क्यूलेक्स। इन विच काइंड ऑफ प्लेस आर यू लाइकली टू फाइंड एनोफ्लीज लार्वा, कहाँ मिलेगा, कलेक्शन ऑफ क्लीन और पोल्यूटेड स्लो मूविंग वाटर में। ठीक है, एडीज वाला आर्टिफिशियल और क्यूलेक्स वाला डर्टी एंड पोल्यूटेड वाटर में। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि लार्वा कौन सा कहाँ मिलेगा। ठीक है, फिर आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मस्कीटो एग्स पे, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इफ द एग्स आर सीन सिंगली, लुक फॉर द शेप एंड एनी अपेंडेजेस ऑन द साइड ऑफ द एग्स। ठीक है, if there are floats attached to the sides of each eggs and the eggs are boat shape तो एनोफ्लीज के रहेंगे। ठीक है, बोट शेप के हैं, नाव के आकार के हैं। ठीक है, तो कौन से रहेंगे, एनोफ्लीज के। इफ देयर आर नो अपेंडेजेस एंड द एग्स आर सिगार शेप, सिगरेट के शेप के रहेंगे तो एडीज के एग्स रहेंगे। ठीक है, और यदि ऐसे देखो क्लस्टर्स में मिल रहे हैं, दो द फोटोग्राफ्स आर ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, यू प्लीज जस्ट सी द कलर्ड फोटोग्राफ्स ऑल्सो, बट इसमें भी आ रहा है समझ में, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे बोट शेप के हैं तो एनोफ्लीज हो गया, सिगार शेप सिगरेट टाइप के हैं, सिगार शेप के हैं तो एडीज, और यदि ये पूरे देखो क्लम्प्स में है, पूरा बंच बना लिया है तो क्यूलेक्स के हैं। इतना तो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था। अब ये इन्होंने यहाँ पे क्विक रिवीजन कराया है। ठीक है, ऑफ द मस्कीटोज, तो एनोफ्लीज है, अडल्ट है, विंग स्पॉटेड, पाल्पाई लॉन्ग इन बोथ द सेक्सेस। एग्स कौन से थे,
सिंगल रहेंगे, ठीक है, बोट शेप के रहेंगे। लार्वा नो सिफिन ट्यूब, ब्रीदिंग ट्यूब है ही नहीं इसमें। डिजीज़ में मलेरिया, फाइलेरिया, ठीक है। एडीज़ की बात करेंगे तो अनस्पॉटेड विंग्स रहेंगे, वाइट कलर की स्ट्राइप्स रहेंगी डार्क कलर की बॉडी पे, तो इसलिए इसका नाम टाइगर मस्कीटो भी है। एग्स रहेंगे सिंगल रहेंगे, सिगार शेप रहेंगे। साइफन ट्यूब जो रहेगा वो ब्रीदिंग वाला वो शॉर्ट रहेगा और थोड़ा मोटा रहेगा, ठीक है। डिजीज़ में देख लो, डेंगू हिमरेजिक फीवर, चिकुनगुनिया हिमरेजिक फीवर, येलो फीवर, रिफ्ट वैली फीवर और फाइलेरियासिस, ठीक है। इन्होंने निमोनिक बताया, क्राई डीएफ, ठीक है, वो याद रहे तो ठीक है, नहीं तो पता चला निमोनिक याद है बीमारी एक भी याद नहीं है, ऐसा मत करना, ठीक है। और लास्ट है क्यूलेक्स, तो क्यूलेक्स में अनस्पॉटेड विंग्स हैं, पाल्पाई शॉर्टर देन द प्रोबाइसिस इन द फीमेल, नो स्ट्राइप्स। एग इनके कैसे रहेंगे, ग्रुप्स में रहेंगे, पूरे गुच्छे की गुच्छे, ठीक है। और डर्टी वाटर में हमेशा इनका ब्रीडिंग होगा, ठीक है। और साइफन ट्यूब लॉन्ग एंड स्लेंडर, और न्यूसेंस मस्कीटो के नाम से ये जाना जाता है क्यूलेक्स। और डिजीज़ देख लो, वायरल आर्थराइटिस, वेस्ट नाइल रिवर फीवर, जैपनीज एनकेफ्लाइटिस, बैंक्रॉफ्टियन फाइलेरियासिस, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन इन्होंने प्यूपा का बताया है कि इट इज़ अ कॉमा शेप एंड द हेड एंड थोरैक्स आर मर्ज्ड इनटू अ राउंड cephalothoraks with the abdomen curving around underneath. Large eye can be seen. Pupa of all the three genera breathe through a pair of respiratory trumpets on the back of their cephalothorax. At the pupal stage, shape and length of breathing trumpet can be used for identification of the जीनस, ठीक है। ये प्यूपा का इन्होंने बताया सेफेलोथोरैक्स पार्ट, ठीक है। एनोफ्लीज का जो प्यूपा रहेगा वो कॉमा शेप रहेगा, लार्ज आई रहेंगी, शॉर्ट ब्रीदिंग ट्रम्पेट्स विथ वाइड ओपनिंग्स रहेंगे। एडीज का प्यूपा भी कॉमा शेप रहेगा, लार्ज आई रहेगी, लॉन्ग एंड स्लेंडर फनल शेप ब्रीदिंग ट्रम्पेट्स विथ नैरो ओपनिंग। क्यूलेक्स का प्यूपा कॉमा शेप रहेगा, लार्ज आइज रहेगी, लॉन्ग एंड स्लेंडर ब्रीदिंग ट्रम्पेट्स विद द नैरो ओपनिंग्स। व्हाट स्टेज डज प्यूपा प्रेजेंट इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ दिस इंसेक्ट, ठीक है। प्यूपा रिप्रेजेंट द थर्ड स्टेज ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन दिस इंसेक्ट्स लाइफ. It is also the resting stage in the insect's life. It is also a non-feeding stage. ठीक है. फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माउथ पार्ट्स को भी इन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया है. ठीक है. इफ नोट द पाल्पाई, ठीक है, नोट द एंटीना. इफ दे हैव मिनिमल हेयर देन द हेड इज अ फीमेल मस्कीटो. वही एंटीना पे कम हेयर रहेंगे तो फीमेल है, बुशी रहेगा तो मेल है. नोट द पाल्पाई. इफ देयर are as long as the proboscis, then the mosquito is a female Anopheles. If these are small, mosquito is a Culex or Aedes. फिर if the palpi of male mosquito have club-shaped ends, specimen is a male Anopheles. If the ends of palpi are not club-shaped, तब Culex या Aedes हो जाएगा. ठीक है. तो माउथ पार्ट्स और ये सब थोड़ा सा देखना पड़ेगा. फिर आते हैं हम लोग इसके डिजीज़ के कंट्रोल के. ठीक है. डिजीज़ कंट्रोल में इन्होंने बताया केमिकल कंट्रोल, मिनरल ऑयल, पैरिस ग्रीन, सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड सच एज अबेट. बायोलॉजिकल में तुमको पता ही होगा गैम्बूजिया फिश. एंटी अडल्ट मेजर्स में रेसिडुअल स्प्रे, स्पेस स्प्रे. जेनेटिक कंट्रोल में स्टेराइल मेल टेक्निक, साइटोप्लाज्मिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, जीन रिप्लेसमेंट. पर्सनल प्रोटेक्शन में यूज़ ऑफ मस्कीटो नेट्स, मेडिकेटेड मस्कीटो नेट्स, स्क्रीनिंग, क्रीम्स, लोशंस. इंटीग्रेटेड अप्रोच में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. तो इसका प्रिवेंशन कंट्रोल लिखना पड़ेगा डिजीज़ का. तो ये सारे पॉइंट्स उसमें आप लिख सकते हैं. ठीक है. फिर ये इन्होंने मॉडल्स के बारे में दिखाया है. देखो तो मस्कीटोज़ में एनोफ्लीज हो गया, एडीज हो गया, क्यूलेक्स हो गया. ठीक है. सबके डिस्टिंग्विशिंग फीचर आपको याद रखना है. फिर उससे डिजीज़ कौन सी होती है और उसका प्रिवेंशन क्या है. बस इतनी आपको याद रखना है. ठीक है. और कोई भी डाउट रहता है तो आप नेक्स्ट वीडियो में अपने डाउट्स के साथ आ सकते हैं. एंड अगेन स्टार्टिंग में आई फॉरगॉट टू से बट आई एम वेरी थैंकफुल to Dr. Purnima Tiwari and Dr. Shashank Tiwari for designing this beautiful book on mastering practicals in community medicine. Thank you. Have a nice day.